हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज तो मैंने सुबह सुबह जल्दी उठकर नहा लिया है। बाहर भी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इसलिए मौसम भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज संडे है, यानी बच्चों की छुट्टी। तो सुबह उठते ही दोनों का खेलना शुरू हो गया। लेकिन देखिए, इन्होंने पूरे बेड को अपना प्लेइंग एरिया बना लिया है और वह मस्ती कर रहे हैं। इधर मैं किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। आज मैंने नाश्ते में बेसन का चीला बनाया है। चीला इतना सॉफ्ट और टेस्टी बना था कि क्या ही बताऊँ। एक तरफ मैं चीला बना रही थी और दूसरी तरफ छोटा नक्शू गर्मा गर्म खा रहा था। फिर मेरी और मेरे बड़े बेटे की बारी आई। उसने अपने चीले को ऊपर से खूब सारा केचप लगाया और मस्त मज़े से खाने लगा। सच में केचप के साथ इसका स्वाद और भी अच्छा लग रहा था। लेकिन खाते खाते मुझे बीच में उठना पड़ा, क्योंकि पैन में एक आखिरी चीला बन रहा था और मुझे तो चीला गर्मा गर्म खाने में ही मज़ा आता है। इसलिए मैं एक तरफ गर्मा गर्म बनाकर गर्मा गर्म ही खा रही थी। और खाते खाते दोनों की बहस भी शुरू हो गई, पता नहीं क्यों। लेकिन इन दोनों को खाना खाते समय थोड़ी बहुत नोकझोंक किए बिना मज़ा ही नहीं आता है ना गाइस। तभी पड़ोस से भी नाश्ता आया था। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो देखने में मेंदू वड़े की तरह लग रहा था। इसके बाद मैं झाड़ू लगाने लगी, तभी मेरा बड़ा बेटा बोला, लाओ मम्मा मैं कर देता हूँ। फिर उसने अच्छे से झाड़ू लगाया। वैसे उसका जब मन होता है तो वो थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर देता है और ये देखकर मुझे अच्छा लगता है। फिर मैंने थोड़े बहुत कपड़े धोए। पिछली बार मैंने आप सबसे पूछा था कि आप में से कितने लोग आज भी हाथ से कपड़े धोते हैं मेरी तरह। लेकिन इस बार मैं नहीं पूछूंगी, क्योंकि अभी तक मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है और शायद मेरी वीडियो भी बहुत कम लोगों तक पहुंची है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। कपड़े धोने के बाद मैंने बर्तन भी साफ़ किए। इतना सारा काम करते हुए मेरी टी शर्ट तो मतलब भीग ही गई थी, इसलिए मुझे जाकर कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। और ये सब जब मैं कपड़े और बर्तन वाले काम कर रही थी, तब इस छोटे नक्शू ने अपनी एक नई शरारत कर दी थी। अब उसने पेन लेकर अपने पूरे चेहरे पर ही ड्राइंग बना ली। देखिए इसकी शरारत, पूरा चेहरा पेन से रंग दिया है। वैसे आज संडे है तो इसी तरह ये धमाल मस्ती चलेगी और पूरे घर में इस तरह से खिलौने बिखरे पड़े रहेंगे। कपड़े बदलने के बाद मैं थोड़ी देर पंखे के नीचे बैठ गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। ऊपर से बच्चों का ये शोर अलग ही चल रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने लंच बनाया। आज लंच में दाल, चावल और पनीर की सब्जी थी। साथ में सुबह का बचा हुआ चीला भी मैंने ले लिया। सबसे पहले मैंने बच्चों को खाने के लिए बुलाया, लेकिन दोनों खेलने में इतने बिजी थे कि साफ मना कर दिया। फिर जैसे ही मैं प्लेट में खाना लेकर सामने आई तो दोनों तुरंत मेरे साथ खाना खाने के लिए बैठ गए। फिर हम सब ने साथ बैठकर आराम से खाना खाया और मैं कैमरे की तरफ देखकर खाना खा रही थी, तो दोनों बच्चे भी मेरी तरह नकल करते हुए कैमरे में देखकर खाने लगे। उन्हें इसमें बहुत मज़ा आ रहा था। और मेरा बड़ा बेटा तो बार बार कैमरे में देखकर अपने बाल भी ठीक कर रहा था। उसे देखकर मुझे भी हंसी आ रही थी। खाना खाने के बाद थोड़ी देर खेलने के बाद वो तो थक कर दोनों सो गए थे। तो शाम को उठने के बाद दोनों बाहर मिट्टी में खेलने लगे और खूब मस्ती की। अब आती है रात के खाने की बारी। तो सुबह के कुछ चावल बचे हुए थे, तो मैंने उन्हें पीस कर डोसे का बैटर बनाया, लेकिन उससे डोसा ठीक से बन ही नहीं रहा था। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा बेसन मिला दिया ताकि बैटर थोड़ा अच्छा हो जाए। पहले मैंने डोसे वाले तवे पर बनाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी ठीक से नहीं बन रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पैन में ही ट्राई करते हैं। और सच बताओ, पैन में डोसा बहुत अच्छे से बनने लगा। उधर बच्चे बार बार बोल रहे थे मम्मा जल्दी बनाओ, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी पैन में ही सारे डोसे बना दिए। तो आज कुछ ऐसा रहा कि सुबह बेसन का चीला और रात को थोड़ा सा चीला जैसा डोसा बन गया, लेकिन स्वाद में बहुत ही अच्छा था। और अच्छी बात यह है कि सबने मिलकर अच्छे से खाया। बस गाइस, आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय गाइस।